हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो बेटा, पहले तो आपको फिजिक्स पॉइंट बाय पीके सिंह यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। इन प्रीवियस क्लास और प्रीवियस वीडियो we discuss about electrostatic equilibrium. Today I discuss about some questions on electrostatic equilibrium. Please इस वीडियो इस वीडियो को बेटा अंत तक आप देखें और जितने क्वेश्चंस हैं उस तरह के और क्वेश्चन आप बनाइए, ट्राई करिए और प्रैक्टिस ही सब कुछ बेटा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा नॉलेज होगा। अब देखिए, टुडे हियर फर्स्ट क्वेश्चन, टू चार्जेज ऑफ मैग्नीट्यूड 5 माइक्रोकूलम एंड 125 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, देन एट विच पॉइंट अलोंग द लाइन ऑफ चार्जेज ए थर्ड चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 20 माइक्रोकूलम इज इन इक्विलिब्रियम एंड आल्सो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ये कह रहा है बेटा कि एक चार्ज 5 माइक्रोकूलम है, एक 125 माइक्रोकूलम है, दोनों के बीच का सेपरेशन 60 सेंटीमीटर है। तो इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उस लाइन के किस पॉइंट पर 20 माइक्रोकूलम का चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा और ये इक्विलिब्रियम किस टाइप का होगा, मतलब स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा या न्यूट्रल होगा। So here we discuss if two charges 5 microcoulomb and 125 microcoulomb are placed at separation of 60 सेंटीमीटर। आपको बताया गया बेटा कि व्हेन बोथ चार्ज आर सेम नेचर, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं या दोनों निगेटिव हैं, देन इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड बिटवीन देम। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन हमेशा इनके बीच में होगी। सपोज हियर 20 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड x डिस्टेंस फ्रॉम 5 माइक्रोकूलम, देन दिस डिस्टेंस इज 60 माइनस x इन सेंटीमीटर। बेटा यहाँ यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब कैंसिल आउट होते हैं। वी शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हियर 5 माइक्रोकूलम इज पॉजिटिव एंड 20 माइक्रोकूलम इज आल्सो पॉजिटिव, देन 5 माइक्रोकूलम रिपेल, ये इसको रिपेल करेगा तो फोर्स का डायरेक्शन बेटा F1 इधर हो जाएगा। एंड हियर आल्सो 125 माइक्रोकूलम रिपेल, ये भी इसको रिपेल करेगा तो F2 का डायरेक्शन आपका इधर हो जाएगा। देखें, here both force are in opposite direction. For equilibrium net force is 0 if the magnitude of F1 equal to F2। अगर F1 का मैग्नीट्यूड F2 के इक्वल हो जाए तो ये इक्विलिब्रियम में होगा। तो हमेशा हम लिखते हैं बेटा फॉर इक्विलिब्रियम, आप लिखेंगे फॉर इक्विलिब्रियम F1 इक्वल टू F2। अब F1 की वैल्यू लिखेंगे तो देखें, चार्ज 5 और 20 माइक्रोकूलम है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट को बेटा K से लिखिए, इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। चूँकि ये कैंसिल होगा इसलिए K ही रहने दीजिए, इंटू 5 माइक्रोकूलम इंटू 20 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम में ही रहने दे, कोई दिक्कत नहीं आपका है, डिवाइडेड बाई x² इक्वल टू हियर K 125 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 60 माइनस x का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा, हमने इसका भी यूनिट नहीं चेंज किया, अगर चेंज करेंगे तो सब कैंसिल हो जाएगा। नीचे भी हमने सेंटीमीटर में ही लिया है तो रिजल्ट आपका सेंटीमीटर में आएगा। विच आर कैंसिल, जो कैंसिल होंगे कैंसिल कर दीजिए। 5 1 जा 5, 5 5 जा 125, विच इम्प्लाइज एज 1/x² इक्वल टू 25/60 माइनस x का होल स्क्वायर। ये तो ऑर्डर आपका है बेटा
सॉल्व करने पाया गया। और हम लेके टेकिंग स्क्वायर रूट, आप लोगों ने पढ़ा है ना, टेकिंग स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो देखिए 1 का स्क्वायर रूट बेटा 1 होगा, x का x होगा, 25 का 5 होगा और 60 माइनस x का होल स्क्वायर है तो 60 माइनस x हो जाएगा। हियर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 60 माइनस x बराबर होगा बेटा 5x। इस x को आप इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, 60 इजकल टू होगा 5x प्लस 10, 60 इजकल टू होगा 6x विच इम्प्लाइज एज x इजकल टू 60/6 इजकल टू 10 और x इजकल टू 10 सेंटीमीटर। देखो बेटा ये हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। फ्रॉम विच चार्ज, 5 माइक्रोकुलाम चार्ज। तो 5 माइक्रोकुलाम चार्ज से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ये 20 माइक्रोकुलाम का चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। अब हमको बताना बेटा टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। देखें ये 5 माइक्रोकुलाम पॉजिटिव है, अगर 20 माइक्रोकुलाम को आप इधर डिस्प्लेस करेंगे तो ये इसको रिपेल करके वापस भेज देगा, या इधर भी डिस्प्लेस करेंगे तो ये भी इसको रिपेल करके वापस भेज देगा। तो अगर इस सेम पोजीशन में वापस रिटर्न आता है तो इक्विलिब्रियम क्या होगा बेटा, आप लिखेंगे ये इक्विलिब्रियम आपका स्टेबल होगा। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। क्लियर हुआ? एनी डाउट? कोई डाउट हो बेटा आप कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। आपका सपोर्ट ही हमको भी आगे बढ़ाएगा बेटा और आप लोगों के नॉलेज को भी आगे बढ़ाएगा। इसलिए आप लोग ये दोनों काम ईमानदारी से करते रहें। नहीं बेईमानी नहीं बेटा, ईमानदारी करो, क्योंकि ईमानदारी से ही सफलता मिलती है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, आप इसको नोट्स कर सकते हैं बेटा। अब आगे देखें हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी में हम करेक्ट करेंगे। देखें हियर 2 चार्जेज ऑफ 3 माइक्रोकुलाम एंड 27 माइक्रोकुलाम आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ, इसको बेटा हम लिख देते हैं 40 सेंटीमीटर। कोई भी आर्डर आप लिए, आप अपने क्वेश्चन बनाओ, हम तो बार बार आप लोगों से कहते हैं क्वेश्चन आप लोग बनाइए। देन एट विच पॉइंट एलॉन्ग द लाइन ऑफ चार्जेज, ये थर्ड चार्ज ऑफ, इसको भी चाहे चेंज कर दें, 12 माइक्रोकुलाम इज इन इक्विलिब्रियम एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम इज, इसमें इक्विलिब्रियम का टाइप क्या होगा। तो सेम सिचुएशन बेटा, देखो आंसर में जब हम जाएंगे हमने चेंज क्या किया, केवल चार्ज की वैल्यू चेंज किया। ये आप भी कर सकते हो, कहाँ प्रॉब्लम है। घबराने लगते हैं आप लोग छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के। अब देखें सारी चीज़ अगर हम इसी में रख दें तो चेंज क्या होना है। देखो आप लाइक चार्ज भी हैं, कोई चेंजिंग नहीं होगी। यहाँ 3 माइक्रोकुलाम कर दीजिएगा बेटा और उधर 27 माइक्रोकुलाम कर दीजिए। ये 3 माइक्रोकुलाम हो गया, ये 27 माइक्रोकुलाम हो गया। इनके बीच का सेपरेशन हम लोग 12 सेंटीमीटर ले लिए हैं, सॉरी 40 सेंटीमीटर, ये हो गया। जो बीच में चार्ज रखा गया है ये कितना है बेटा, ये है 12 माइक्रोकुलाम। क्लियर हुआ? और जो ये सेपरेशन है, अगर आप 12 माइक्रोकुलाम से 3 माइक्रोकुलाम के बीच का सेपरेशन x लेते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, 40 माइनस x। देखें सिंपल है। अब आप फोर्स का डायरेक्शन दिखाएंगे बेटा, तो यहाँ भी 3 माइक्रोकुलाम 12 माइक्रोकुलाम को रिपेल करेगा और 27 भी 12 माइक्रोकुलाम को रिपेल करेगा। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। इक्विलिब्रियम में यही कंडीशन होगी। अब यहाँ जो फोर्स हम लिखते हैं यही सब आर्डर आप चेंज कर दीजिए। तो फॉर इक्विलिब्रियम वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, देखें K 3 and 12 divided by x square is equal to, here K 27 and 12 divided by 40 माइनस x का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ बेटा? अब जो कैंसिल होता है, ये 12 कैंसिल होगा,
के कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो आपको क्या मिलेगा बेटा, 1/x² इजकल टू 9/40 माइनस x का होल स्क्वायर। अभी कहते हैं बेटा टेकिंग स्क्वायर रूट, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू क्या होगी, देखें आप, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा बेटा, x स्क्वायर का x हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा आपका 3 होगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा 40 माइनस x हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40 माइनस x इजकल टू 3x होगा, 40 इजकल टू 3x प्लस x हो जाएगा, 40 इजकल टू 4x हो जाएगा, x इजकल टू 40/4, इसको डिवाइड करें बेटा कितना हो जाएगा 10, या x इजकल टू 10 सेंटीमीटर। इसमें बेटा देखो 10 सेंटीमीटर आ रहा है, और भी वैल्यू आ सकती है। अब आप जितना क्वेश्चन लेंगे, जितना ट्राई करेंगे, उतना बेस्ट होगा बेटा। तो हियर द पॉइंट ऑफ 12 माइक्रोकूलम चार्ज इज एट इक्विलिब्रियम 10 सेंटीमीटर फ्रॉम 3 माइक्रोकूलम। तो 3 माइक्रोकूलम से 10 सेंटीमीटर पर है। अगर बेटा 27 माइक्रोकूलम से पूछा जाए तो क्या होगा, 40 माइनस 10 करेंगे तो 30 सेंटीमीटर होगा। अब कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं वो किसी चार्ज नहीं, इसको आप लिखना पड़ेगा वर्ड में कि 10 सेंटीमीटर फ्रॉम 3 माइक्रोकूलम। अब ऑप्शन में इसी तरह दिया रहेगा 10 सेंटीमीटर फ्रॉम 3 माइक्रोकूलम, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम 27 माइक्रोकूलम। तो जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा, दोनों में से एक ही करेक्ट देगा, वो आप करेक्ट करिएगा। और यहाँ भी इक्विलिब्रियम क्या होगा बेटा, देखें हमने बताया कि अगर ये आउटर चार्ज लाइक हैं और बीच का चार्ज भी लाइक है तो इक्विलिब्रियम स्टेबल होता है। यहाँ भी इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा। तो ये टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी बेटा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो आप बोल दें, और नहीं क्लियर है तो अच्छी बात है बेटा। अब देखें आप नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात हम करते हैं। क्लियर है? कहो ठीक बेटा। अब आगे देखें आप अगला जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं इसमें निगेटिव चार्ज ले लीजिए। जैसे आपने कहा ये चार्ज ऑफ -9 माइक्रोकूलम एंड -81 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। कोई भी क्वेश्चन लिखो बेटा। देन विच पॉइंट एलॉन्ग द लाइन ज्वाइन लाइन ऑफ चार्जेज ए थर्ड चार्ज ऑफ 24 माइक्रोकूलम इज इन इक्विलिब्रियम एंड आल्सो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब देखो बेटा, इसके पहले आउटर दोनों चार्ज पॉजिटिव थे, अब हमने दोनों निगेटिव ले लिया है। अब दोनों निगेटिव ले लिया है आपने, तो अब देखें कंडीशन क्या होगी। बेटा प्रैक्टिस करते रहिए, अपने से क्वेश्चन बनाइए। देखिए जब अपने से क्वेश्चन बनाने आपको आ जाएगा ना, तो ये गारंटी है मेरी बेटा कि कभी भी किसी तरह से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी। अब देखें इसका आंसर आप करेंगे तो पहले तो जो चार्ज आपको दिए गए हैं 9 माइक्रोकूलम माइनस में है, और दूसरा जो है -81 माइक्रोकूलम है। सेपरेशन बिटवीन देम इज 50 सेंटीमीटर है बेटा, ये डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है। ये थर्ड चार्ज, अब यहाँ भी इक्विलिब्रियम पहले कहाँ होगा ये देखेंगे आप। तो यहाँ भी इक्विलिब्रियम इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के किसी भी पॉइंट बीच में ही होगा, क्योंकि दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं। तो सपोज हियर इक्विलिब्रियम इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम 9 माइक्रोकूलम। जो -9 माइक्रोकूलम है, इससे x डिस्टेंस पर 24 माइक्रोकूलम का हम चार्ज रखते हैं बेटा। तो इधर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 50 माइनस x, जैसा कि आपने पीछे भी देखा। अब सिंपल डायरेक्शन हम दिखाएंगे बेटा। देखें हियर दिस चार्ज इज पॉजिटिव, ये चार्ज पॉजिटिव बेटा आपका। तो दिस अट्रैक्ट 9 माइक्रोकूलम क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा, और 81 माइक्रोकूलम अपनी तरफ अट्रैक्शन करेगा। ये दोनों इसको अट्रैक्ट करेंगे। हियर डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय 2 चार्जेज इन अपोजिट। देखिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपोजिट है,
इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स जीरो होना चाहिए बेटा। तो नेट फोर्स जीरो कब होगा? व्हेन F1 इक्वल टू F2। तो ये हम लोग लिखते हैं जैसे पीछे आपने लिखा था, फॉर इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम में जाएंगे बेटा आप, तो F1 इक्वल टू क्या होना चाहिए? F2 कर दीजिएगा। फिर सेम कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करें आप, तो वैल्यू क्या होगी? K इंटू 9, साइन लिखना जरूरी नहीं बेटा, इंटू 24, 9 इंटू 24 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ डिस्टेंस x है, इक्वल टू K 81 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 50 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब वही सिंपल जो पीछे आपने किया बेटा, 24 कैंसिल होगा, K और K कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 हो जाएगा बेटा। तो आपको मिलेगा 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 अपान 50 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट जब लेंगे बेटा आप, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? देख लें, 1 का 1 होगा, 1 अपान एक्स स्क्वायर का x हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा बेटा? 3, और नीचे आपको मिलेगा 50 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 50 माइनस एक्स। देखो बेटा कितना सिंपल है, आप बस केवल एक बार दिमाग लगाइए, बाकी काम तो आसानी से होता चला जाएगा। 50 इक्वल टू ये क्या होगा बेटा? इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा। 50 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। तो 4x इक्वल टू अगर 50 है तो x इक्वल टू 50 अपान 4 होगा। इसको डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा आपको? ये 2 कर दीजिएगा, ये बेटा 25 हो जाएगा। 25 अपान 2 इक्वल टू 12.5, मतलब x की वैल्यू आएगी 12.5 सेंटीमीटर। फ्रॉम विच चार्ज? -9 माइक्रोकूलम से 12.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ये चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा बेटा। क्लियर हुआ? अब आप देखें ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है। देखो अगर हम लोग 24 माइक्रोकूलम को 9 माइक्रोकूलम की तरफ करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, वापस नहीं जाने देगा। या इधर भी करेंगे तो -81 माइक्रोकूलम अट्रैक्ट कर लेगा, इनको वापस नहीं आने देगा। इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम क्या होगा? अनस्टेबल होगा बेटा। ये इक्विलिब्रियम आपका अनस्टेबल होगा। तो अगर इक्विलिब्रियम का नेचर बताना है तो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा। तो ये सिचुएशन आपकी है कि इक्विलिब्रियम का टाइप्स क्या होगा। क्लियर हुआ बेटा? देख लो आप लोग, बहुत मस्ती से करते रहिए, अपने से क्वेश्चन बनाइए, देखें आप कितना अच्छा करते हैं। अब 1-2 क्वेश्चन और आप देख लें। जैसे इसमें हमने कह दिया बेटा, हियर ये चार्ज ऑफ (16 माइक्रोकूलम), here a charge of -16 microcoulomb and another charge of -25 microcoulomb, ये चार्ज are placed at a distance of 36 centimeter, then at which point along the line joining of charges ये थर्ड चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 20 माइक्रोकूलम इज इन इक्विलिब्रियम एंड आल्सो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब देखिए बेटा इसमें चेंज क्या हुआ है, केवल हमने मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज चेंज किया, डिस्टेंस चेंज किया, बाकी सब तो वही, सारी कहानी वही है। लेकिन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे अब आप देखें, यहाँ पर कुछ चीज़ें बेटा वही बार बार लिखनी है, तो इसलिए आप देखें कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। एट फर्स्ट वी राइट डाउन हियर -16 माइक्रोकूलम एंड -25 माइक्रोकूलम, ये चार्ज है बेटा। सेपरेशन बिटवीन देम इज 36 सेंटीमीटर, ये 36 सेंटीमीटर है। आप सपोज करें
ए थर्ड चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 20 माइक्रोकुलाम। ये 20 माइक्रोकुलाम बेटा यहीं प्लेस कर दिया गया है। एंड विच इज निगेटिव नेचर, इसको भी बेटा हम निगेटिव ले लेते हैं। जो 20 माइक्रोकुलाम है ये भी निगेटिव ले लीजिएगा, तो ये माइनस हो जाएगा आपका। इफ डिस्टेंस बिटवीन -16 एंड -20 इज x, here 36 minus x. The direction of force 16 microcoulomb is negative and 20 is also negative. Then 16 microcoulomb repel, ये इसको जब रिपेल करेगा तो फोर्स का डायरेक्शन बेटा F1 इधर हो जाएगा। और देखें आप, F1 इधर हो गया, -25 माइक्रोकुलाम आल्सो रिपेल -20 माइक्रोकुलाम, तो डायरेक्शन ऑफ F2 इज हियर। सेम प्रिंसिपल। अब डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स 0 होना चाहिए बेटा। अब नेट फोर्स 0 होने के लिए क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। तो वही हम लोग लिखते हैं फॉर इक्विलिब्रियम F1 इक्वल टू F2। क्लियर हुआ। अब कूलॉम्स लॉ अप्लाई कर दीजिएगा कि 16 × 20 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इक्वल टू के 25 × 20 डिवाइडेड बाई 36 माइनस x का होल स्क्वायर। अब वही जो पीछे आपने कैंसिल किया सब बेटा खाली कैंसिल करो। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 16/x स्क्वायर इक्वल टू 25/36 माइनस x का होल स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट हम लेंगे बेटा तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, आप देखें यहाँ पर 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा बेटा, 4/x इक्वल टू 25 का 5 होगा, 5/36 माइनस x। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा, 36 4 जा कितना हो जाएगा, आप जानते हैं 4 6 जा 24 और 12 144 माइनस 4x इक्वल टू 5x। ये 5x होगा बेटा। इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 144 इक्वल टू 5x प्लस 4x इक्वल टू 9x, दैट इज 9x इक्वल टू 144, x इक्वल टू 144/9। अब इसको जब डिवाइड करेंगे हम लोग तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 9 जा कितना होता है, x इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, 16 9 जा 144, तो ये x की वैल्यू हो गई बेटा 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखेंगे हम लोग कहाँ से, 16 माइक्रोकुलाम से 16 सेंटीमीटर पर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। अब इक्विलिब्रियम स्टेबल है क्या अनस्टेबल है, देखें ये माइनस है, अगर 20 को आप इधर लाएंगे तो इसको रिपेल करके वापस भेज देगा, या इसको इधर ले जाएंगे तो ये भी इसको रिपेल करके वापस भेज देगा। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम क्या होगा बेटा, स्टेबल होगा। अगर ये वापस आ जा रहे हैं लोग तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा, एनी डाउट, ओके। तो ये तो बेटा क्वेश्चन था कि दोनों साइड के चार्ज जो हैं सेम नेचर के हैं। पहले दो क्वेश्चन में हमने बताया कि दोनों पॉजिटिव हैं, इधर दो निगेटिव बताया गया। अब हम पॉजिटिव निगेटिव पर चलेंगे बेटा। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर है, आप अपने से वादा करिए कि हम लोग 2-2 3-3 क्वेश्चन अपने से बनाएंगे, और बस बेटा यही बनाइए। ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे बार बार हम टेकिंग स्क्वायर रूट होता है तो यहाँ पर ऐसी वैल्यू हो जिसका स्क्वायर रूट आप ले लें, यही होता है बेटा, और कुछ नहीं होता है। तो इसको आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो बहुत सिंपल चीज़ है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं बेटा। इसमें होगा क्या, चार्ज के नेचर को हम बदलना चाहते हैं। जैसे आप कहें कि हियर ये चार्ज ऑफ 16 माइक्रोकुलाम जो आपने लिया था, इसको कुछ भी ले लीजिएगा। जैसे आपने कहा ये 20 माइक्रोकुलाम का पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर जो चार्ज लेना है आप ले लें बेटा -80 माइक्रोकुलाम, आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 72 सेंटीमीटर
देन एट विच पॉइंट along द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ, करें ना, चार्जेज, ये थर्ड चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ले लीजिए, 12 माइक्रोकुलाम ले लें, क्या दिक्कत है, प्लस 12 माइक्रोकुलाम इज इन इक्विलिब्रियम एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। अब देखो बेटा, इसमें दोनों चार्ज ये जो है एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो हमने बताया था कि अगर एक चार्ज पॉजिटिव है 20 माइक्रोकुलाम और दूसरा चार्ज -80 माइक्रोकुलाम निगेटिव है, सेपरेशन बिटवीन देम इज 72 सेंटीमीटर। तो इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज आउटसाइड। देखो बेटा, जब दोनों सेम थे, दोनों पॉजिटिव थे या दोनों निगेटिव थे, तो आपने देखा इक्विलिब्रियम बीच में था, लेकिन एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा तो इक्विलिब्रियम हमेशा आउटसाइड होगा। एंड विच साइड, किधर होता है बेटा, दिस साइड वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज लेस। तो देखें ये 20 है, ये 80 है, माइनस को मत देखिएगा कि सर माइनस है तो ये 20 से कम होगा, मैग्नीट्यूड केवल देखते हैं बेटा, नेचर नहीं, ये 80 है ये 20 है, तो अगर ये 20 लेस है तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन बेटा यहाँ से इधर ही होगी। आप इक्विलिब्रियम की पोजीशन 20 माइक्रोकुलाम से इधर ही हमेशा रहेगा। कहाँ रहेगा, कितने डिस्टेंस पर, यही हमको कैलकुलेट करना है। अब देखें, अगर यहाँ से डिस्टेंस x है बेटा और ये जो चार्ज आपने लिया है 12 माइक्रोकुलाम का लिया है, ये सेपरेशन x हो गया, तो अब यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन क्या होगा बेटा, देखें ये 72 है और ये x है, तो ये होगा 72 प्लस x सेंटीमीटर। अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात करते हैं बेटा, 20 माइक्रोकुलाम इज पॉजिटिव एंड 12 माइक्रोकुलाम इज आल्सो पॉजिटिव, देन 20 माइक्रोकुलाम रिपेल, ये F1 का डायरेक्शन इधर कर दीजिएगा, एंड 80 माइक्रोकुलाम अट्रैक्ट, ये F2 का डायरेक्शन आपका इधर हो जाएगा, ये F2 हो गया बेटा आपका, ये कंडीशन हो गई आपकी। तो ये F1 इधर हो गया, F2 इधर हो गया। देखिए दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है। अब इक्विलिब्रियम के लिए इनका मैग्नीट्यूड आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो वर्ड वही लिखेंगे बेटा, फॉर इक्विलिब्रियम। देखें आप बोर्ड के एग्जामिनेशन में तो ये लिखते रहते हैं, लेकिन कंपटीशन के एग्जाम में सब लिखते नहीं बेटा, डायरेक्ट लास्ट स्टेज जो हम लोग लिखते हैं वहीं पर पहुंच जाते हैं। देखिए कैसे क्या हम बताते हैं अभी इसमें, F1 इजकल टू F2 होगा बेटा। अब फोर्स कूलम्ब्स लॉ से लिखेंगे, K Q1 Q2 20 इंटू 12 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इजकल टू, इधर जाएंगे K 80 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 72 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप जानते बेटा, देखो हर बार ये जो चार्ज रखते हैं सब कैंसिल हो रहा है, 21 जा 20 होगा, 24 जा 80 हो जाएगा। अब यहाँ से मिलेगा क्या आपका 1 अपान एक्स स्क्वायर इजकल टू 4 अपान 72 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। डायरेक्ट हम लोग यही करते हैं, ये सब कैंसिल करने वाला जो काम होता है ये सब अपने दिमाग में करिए। अब इसका जो वही ऑर्डर है बेटा, टेकिंग स्क्वायर रूट लिखते हैं ऑन बोथ साइड, वो सब बहुत लंबा लिखने की जरूरत नहीं बेटा। अब देखें 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, एक्स स्क्वायर का x हो जाएगा, 4 का 2 होगा और नीचे 72 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है तो इसका 72 प्लस एक्स हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, 72 प्लस एक्स इजकल टू 2x होगा। जब आप इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 72 इजकल टू 2x माइनस एक्स इजकल टू एक्स होगा, विच इम्प्लाइज एज एक्स इजकल टू 72 सेंटीमीटर। मतलब ये 12 माइक्रोकुलाम का चार्ज कहाँ पर इक्विलिब्रियम में होगा, 20 माइक्रोकुलाम की साइड में होगा और कितने डिस्टेंस पर, 72 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ये इक्विलिब्रियम में होगा बेटा। क्लियर हुआ, तो ये इसका इक्विलिब्रियम है। अब नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करें, देखें अगर हम इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो जहाँ भी लाएंगे दोनों फोर्स की वैल्यू, देखिए बेटा इसकी डिस्टेंस डिक्रीज करेगी, इसकी भी डिक्रीज करेगी, तो दोनों फोर्स की वैल्यू सेम आर्डर पर इफेक्टेड होता, इसलिए ऐसे इक्विलिब्रियम को लोग न्यूट्रल बोलते हैं। ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो आप देखें जब दोनों साइड
दोनों चार्ज के नेचर अपोजिट होंगे तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आउटसाइड होगी, और जिस साइड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कम होगा बेटा उसी साइड इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन और हम इस पर देते हैं बेटा, इसके बाद आपको पढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल। तो एक क्वेश्चन और आप इस पर देख लें। देखिए, टू चार्जेज ऑफ मैग्नीट्यूड 18 माइक्रोकूलम एंड 18 माइक्रोकूलम एंड 72 माइक्रोकूलम विच इज ऑफ निगेटिव नेचर। इसी को निगेटिव ले लीजिएगा। प्लेस्ड एज सेपरेशन ऑफ 40 सेंटीमीटर। ये थर्ड चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 10 माइक्रोकूलम इज इन इक्विलिब्रियम एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इसी में चाहे तो आप चेंज कर दीजिए। एक चार्ज 18 माइक्रोकूलम का है बेटा, तो देखें यहाँ पर चार्ज को 18 माइक्रोकूलम कर दीजिए। एक चार्ज आप कह रहे हैं 72 माइक्रोकूलम का है, ये 72 माइक्रोकूलम हो गया। जिस चार्ज को हम लोग इनके बीच का सेपरेशन आपको दिखाया गया बेटा 40 सेंटीमीटर। देखें, एंड हियर ये चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम किधर किस साइड प्लेस करेंगे? यहाँ भी देखो बेटा 18 मैग्नीट्यूड लेस है तो इसी साइड होगा। ये 10 माइक्रोकूलम है। डिस्टेंस जब आप दिखाएंगे तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा 40 + x हो जाएगा। बाकी सारे आर्डर तो वही हैं, सेम कंडीशन। कितना इजी है, आप लोग लेकर छोटी छोटी चीज़ों को इतना परेशान हो जाते हैं। अब आप देखें, हम इसी पर जब सॉल्व करेंगे बेटा, फोर्स का डायरेक्शन भी वही होगा। देखें 18 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोकूलम को, हाँ अगर आप कहें कि सर निगेटिव कर दिया जाए, कर दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। ये जो 10 माइक्रोकूलम इसको निगेटिव ले लीजिए। यहाँ पर जो 10 माइक्रोकूलम है ये भी हम निगेटिव ले लेते हैं बेटा, मत पॉजिटिव लीजिए आप। अब देखें ये 18 माइक्रोकूलम इसको अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स F1 का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। ये -72 है, -10 को रिपेल करेगा तो F2 का डायरेक्शन इधर होगा। ओनली द डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज ड्यू टू चेंज द नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज का नेचर चेंज करेंगे, फोर्स का डायरेक्शन चेंज होगा, बाकी कोई इफेक्ट नहीं होने वाला बेटा। फॉर इक्विलिब्रियम F1 = F2 ही होगा। कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई करेंगे बेटा, K × 18 × 10 डिवाइडेड बाई x² = K × 72 × 10 डिवाइडेड बाई 40 + x का होल स्क्वायर। अब सिंपली जो आप जानते हैं जो कॉमन है कॉमन करिए, क्या फ़र्क पड़ता है, कैंसिल करें। 18 × 1 = 18 होगा, 18 4 जा कितना होता है 72। दिस वैल्यू इज 1/x² = 4/40 + x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू आपकी हो जाएगी बेटा, कितना आर्डर आएगा देख लें। स्क्वायर रूट लेंगे 2/, बस ये आर्डर केवल चेंज हो जाएगा, ये 40 + x हो जाएगा। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, देखें ये हो जाएगा 40 + x = 2x, 40 = 2x - x, 40 = x, विच इम्प्लाइज एज x = 40 सेंटीमीटर। ये भी कहाँ है बेटा, 18 माइक्रोकूलम की साइड है और आउटसाइड जिसको बोलते हैं आप, कि 18 माइक्रोकूलम के साइड में इक्विलिब्रियम होगा और ये आउटसाइड होगा, न्यूट्रल होगा। तो देखेंगे एलॉन्ग द लाइन इक्विलिब्रियम पर मैंने जो भी आपको 2 4 5 क्वेश्चन कराए, इसको आप बेटा सीरियसली एक बार के बजाय 2 बार देखिए। इसी से रिलेटेड खुद क्वेश्चन बनाइए, बुक में दिए गए क्वेश्चन हैं तो उनको सॉल्व करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सस्पेंडेड चार्ज पार्टिकल के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे बेटा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फिजिक्स पॉइंट बाय PK सिंह एंड कमेंट्स आल्सो, सब पर कमेंट्स करें बेटा, क्या है किस तरह की समस्या है, कोई दिक्कत हो तो भी आप कमेंट करें, क्योंकि आप जब कमेंट करेंगे तो जो भी सुधार करना होगा हम लोग आप लोगों से ही सीखते हैं सब सुधार करने के लिए। ओके बेटा, अब नेक्स्ट वीडियो में मेरी मुलाकात होगी सस्पेंडेड पार्टिकल के इक्विलिब्रियम के साथ। थैंक यू।